संधि का झांसा देकर राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों ने दी थी फांसी। बल्लभगढ़ की स्थापना करने वालों के वंशज राजा नाहर सिंह को संधि का झांसा देकर दिल्ली बुलाने के बाद कैद किया गया था और 9 फरवरी 1858 में चांदनी चौक में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। पहले स्वतंत्रता संग्राम में नाहर सिंह ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसके बाद से ही 9 जनवरी को राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंगलवार को अखिल भारतीय जाट महासभा की ओर से बल्लभगढ़ नाहर सिंह पार्क के शहीद स्मारक पर भी शहीदी दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि राजा नाहर सिंह का जन्म 6 अप्रैल 1821 को बल्लभगढ़ नरेश राजा राम सिंह के घर हुआ था। वे हिंदू धर्म के रक्षक महान योद्धा राजा बलराम सिंह की 7वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। उनकी माता का नाम बसंत कौर था, जो कुचेसर हिंदू जाट रियासत की राजकुमारी थी। उनके माता पिता बहुत ही धार्मिक थे। उनके छोटे भाई का नाम रंजीत सिंह था, जो बाद में अपने नाना की उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की कुचेसर रियासत के राजा हुए। बालक नाहर सिंह का जन्म गोगा जी की पूजा के बाद हुआ था, इसलिए प्रजा उन्हें गोगा जी का अवतार मानती थी। 10 वर्ष की अवस्था तक राजा नाहर सिंह ने शास्त्रों का काफी अध्ययन कर लिया था। उन्हें रामायण के लक्ष्मण व महाभारत के अर्जुन बहुत प्रिय पात्र लगते थे। नाहर सिंह को राज पाठशाला में पंडित कुलकर्णी जी द्वारा शिक्षा दी गई थी। 15 वर्ष की उम्र पूरी करते करते नाहर सिंह शस्त्र विद्या में निपुण हो गए थे। सेनापति जोधा सिंह ने उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी, भाला, तलवार आदि की शिक्षा दी। राजा नाहर सिंह सुंदर व फुर्तीले नौजवान था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें व चौड़े कंधे थे और वह पारंपरिक भारतीय पगड़ी पहनता था, जिस पर हीरे जवाहरात भी जड़े रहते थे और उनकी शानदार मूछें थी। राजा साहब के बचपन का नाम नरसिंह था। एक बार जब वे अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने गए थे तो एक शेर ने उन पर हमला कर दिया था। वह आदमखोर शेर था, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं घट चुकी थी। काफी दावपेच खेलने के बाद युवराज ने शेर को मार गिराया, लेकिन इस खतरनाक प्रयास में इनके एक अंगरक्षक वीर हरचंद सिंह गुज्जर शेर से लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठे। तब उनकी माता बसंत कौर ने उनका नाम नरसिंह से नाहर सिंह रख दिया। इस समय राजा नाहर सिंह की आयु मात्र 15 से 16 साल थी और उस स्थान पर वीर हरचंद के नाम पर गांव हरचंदपुर बसा दिया, जो आज भी बल्लभगढ़ से सोहना जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। नाहर सिंह की राह आसान नहीं रही। जब वे 9 साल के थे तभी 1829 में उनके पिता राजा राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी उम्र कम होने के कारण उनके मामा नवल किशोर ने राजपाट संभाला। 1835 में 15 साल की उम्र में उनकी शादी कपूरथला राजघराने की राजकुमारी रघुवीर कौर से हुई थी। 1836 में नवल किशोर ने उनकी अल्पायु का फायदा उठाकर उनकी मोहर के साथ मनमानी शुरू कर दी। मामा के कुप्रबंधों से बहुत सा पैसा बर्बाद हो गया था। नाहर सिंह ने पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। वह बहुत सा काम खुद संभालना शुरू कर दिया। 20 जनवरी 1839 को बसंत पंचमी के दिन 18 वर्ष की आयु में उन्होंने खुद राज्य की बागडोर संभाल ली। पंडित नारायण सिंह और गुरु पंडित कुलकर्णी ने उनका विधि पूर्वक राज तिलक किया। उनके खजाने में उनके मुख्य अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया व 11,25,000 का गबन कर दिया, जिसमें से अकेले हकीम अब्दुल हक ने 10 लाख रुपए हड़प लिए थे। जब नाहर सिंह को यह पता चला तो उससे पहले ही वह अधिकारी दिल्ली भाग गए थे। राजा नाहर सिंह के खजाने में गड़बड़ करने वालों को मुगल शासक ने शरण दी और बल्लभगढ़ दिल्ली के बीच के व्यापार मार्ग को बंद करवा दिया। इससे नाहर सिंह बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने गढ़गंगा के मेले के दिन मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह करने का निश्चय कर लिया था। लेकिन उनके राजपुरोहित पंडित नारायण सिंह व अन्य अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि खजाने में पैसा कम है और ऊपर से अंग्रेज भी इसी ताक में हैं, तो उन्हें संयम रखना चाहिए। फिर उन्होंने अपने राज्य की प्रगति पर भी ध्यान दिया व इसे समृद्ध बनाया। 1856 में देश में विद्रोह के हालात बनने लगे और उन्होंने भी क्रांति करने का फैसला किया। उधर अंग्रेजों के खतरे के कारण बहादुर शाह जफर की अकड़ भी ढीली पड़ गई थी, इसलिए उसे नाहर सिंह बहुत प्यारा लगने लगा था। नाहर सिंह ने भी सोचा कि 2 दुश्मन पालना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बहादुर शाह जफर का बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। 1857 की क्रांति को जगाने में नाहर सिंह का काफी योगदान था। नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ के शिव मंदिर में कसम खाई थी कि वे अपनी अंतिम सांस तक अपने देश के दुश्मन अंग्रेजों से लड़ेंगे। नाहर सिंह ने अपनी रियासत के सभी लोगों में क्रांति की भावना जगा दी। उन्होंने अपने राज्य के अलीपुर गांव में पंचायत करके अंग्रेजों के बल्लभगढ़ में बिना इजाजत घुसने पर प्रतिबंध लगवा दिया था। जब 1857 में क्रांतिकारियों की बैठक हुई थी तो उसमें राजा नाहर सिंह वहां पर मौजूद थे। उन्होंने आसपास के राजा व नवाबों को क्रांति से जोड़ा व उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया।
बहादुर शाह जफर ने उन्हें दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर क्रांति का सिरमौर बनाया था। उन्होंने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया था कि कोई भी अंग्रेज विरोधी सेना या क्रांतिकारी आए तो उनसे किसी भी सामान के पैसे न लिए जाए, उसका खर्च वह खुद दे देंगे। उन्होंने हर तरह की क्रांति सेना को समर्थन व हथियार से सहायता की व भोजन का प्रबंध कराया। मंगल पांडे के गोली चलाने के बाद तिथि पूर्व ही क्रांति शुरू हो गई। नाहर सिंह का राज्य क्रांतिकारियों व अंग्रेजों से बचने के लिए शरण का गढ़ बन गया था। नाहर सिंह की बेटी की शादी फरीदकोट रियासत के राजकुमार विक्रम सिंह से 17 मई को फिक्स की गई थी, लेकिन इस स्थिति में या तो शादी हो सकती थी या फिर क्रांति। इसलिए उन्होंने ऐसे माहौल में इस प्रोग्राम को भव्य न बनाकर उन्होंने राजकुमार विक्रम सिंह की सोने की तलवार मंगवाकर उससे राजकुमारी की शादी की रस्म को पूरा कर दिया। मंगल पांडे की बटालियन में ज्यादातर ब्राह्मण थे व कुछ अन्य जातियों के भी थे। उन सब ने मंगल पांडे के पकड़े जाने पर विद्रोह स्वरूप अंग्रेजी सेना छोड़ दी, जिससे अंग्रेज उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। तो वे सब नाहर सिंह की शरण में आ गए। नाहर सिंह ने उन्हें अलग अलग गांवों में बसाया। हर गांव में 2-2, 4-4 परिवार बसाए ताकि अंग्रेजों का हमला हो तो सब एक साथ उनके हाथ न लगे। उनमें से क्रांतिमय युवकों ने नाहर सिंह की सेना ज्वाइन कर ली। फिर दिल्ली में क्रांतिकारियों का विद्रोह हुआ, जिसमें नाहर सिंह अपनी सेना समेत कूद पड़े व अंग्रेजों को काट फेंका। इसके बाद उन्होंने पलवल व फतेहपुर से भी अंग्रेजों को खदेड़ कर वहां अपना अधिकार जमा लिया। हिंडन के युद्ध में भी नाहर सिंह ने अपनी सेना भेजी थी। उन्होंने पलवल, फतेहपुर, पाली कस्बों में थाने खोल लिए व दिल्ली से मथुरा तक गश्त करने लगे। इस समय नाहर सिंह ने अंग्रेजों तक आने वाले गोला बारूद व युद्ध सामग्री आदि का मटिया मेट करते रहे। फिर अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ पर आक्रमण कर दिया। बल्लभगढ़ के समीप ही इस युद्ध में इतने अंग्रेज मारे गए थे कि वहां स्थित एक तालाब का रंग अंग्रेजों के खून से लाल हो गया था और उसका नाम लाल तालाब पड़ गया था। दिल्ली 134 दिन तक आजाद रही, वह भी नाहर सिंह के बल पर। अंग्रेज अधिकारी ने पत्र लिखा कि बल्लभगढ़ का नरेश आयरन गेट ऑफ दिल्ली बनकर खड़ा है। जब तक चीन से हमें हथियार ना मिल जाए तब तक इस लोहे की दीवार को तोड़ना नामुमकिन है। और यही हुआ। अंग्रेजों के पास नए आधुनिक हथियार व भारी गोला बारूद पहुंचा। 13 दिसंबर को उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। कश्मीरी गेट के पास जबरदस्त युद्ध चला, लेकिन नाहर सिंह ने उन्हें घुसने ना दिया। दूसरी ओर से भी अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो कुछ अंग्रेज सैनिक दिल्ली में आ घुसे। बहादुर शाह जफर को अपना किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में शरण लेनी पड़ी। इन परिस्थितियों में नाहर सिंह ने उसे बल्लभगढ़ चलने को बोला, लेकिन बहादुर शाह जफर ने अपने विश्वस्त इलाही बख्श की सलाह पर मना कर दिया। गद्दार इलाही बख्श नीचे अंग्रेजों से मिला हुआ था। मौका देखकर अंग्रेज सेनापति हडसन ने चुपके से जफर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नाहर सिंह थोड़े समय बाद ही अपनी सेना के साथ वहां पहुंच लिए व हडसन को घेर लिया। हडसन ने खतरा भांपकर बहादुर शाह जफर को मारने की धमकी दी, जिसके कारण नाहर सिंह को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि बूढ़ा जफर क्रांति का मुख्य चेहरा बना हुआ था। उसके मरते ही क्रांतिकारियों के हौसले पस्त हो जाते। वे वापस बल्लभगढ़ चले गए। यहाँ आते ही उन्होंने यहाँ आसपास स्थित अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया व खून की नदियां बहा दी व अपना किला सुरक्षित किया। दिल्ली को मजबूत करने के बाद अंग्रेजों ने नाहर सिंह से बदला लेने की सोची, लेकिन उन्हें पता था कि नाहर सिंह को सीधी लड़ाई में जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। बहादुर शाह जफर के विश्वस्त इलाही बख्श के साथ कुछ सैनिक भेज दिए व उन्हें संदेश दिया कि अंग्रेज बहादुर शाह जफर से संधि करना चाहते हैं, इसलिए जफर ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण मौके पर आपकी जरूरत है। जफर का विश्वस्त आदमी साथ होने के कारण उन्हें शक नहीं हुआ और वे अपने सिर्फ 500 सैनिकों के साथ दिल्ली चल दिए। जब वे बदरपुर से थोड़ा आगे बढ़े थे तो रास्ते में झाड़ियों में छिपे अंग्रेज सैनिकों ने पीछे से हमला कर दिया। भयंकर युद्ध में नाहर सिंह के सभी सैनिक शहीद हो गए। सब वीरता से लड़ते, लेकिन पीछे से अचानक हमले के कारण वो तैयार न थे। उनके साथ सिर्फ भूरा बाल्मीकि, गुलाब सिंह सैनी ही बचे थे, जिन्हें अंग्रेजों ने धोखे से बंदी बना लिया। इसके बाद उन्हें मटिया महल रखा गया, फिर मेटकॉफ हाउस ले जाया गया। जब उन्हें मेटकॉफ हाउस में रखा गया था तब अंग्रेजों ने उन्हें अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया था, लेकिन स्वाभिमानी राजा ने कहा था, देश के शत्रुओं के आगे झुकना मैंने सीखा नहीं। कुछ दिन बाद हडसन से भी 36 वर्षीय राजा की लुभावनी छवि देखकर दया भाव से कहा था कि नाहर सिंह, मैं आपको फांसी से बचा सकता हूँ, थोड़ा सा झुक जाओ। लेकिन नाहर सिंह दोबारा भी तेजस्वी स्वर में कहा कि गोरे मेरे देश के शत्रु है, इसलिए मेरे भी शत्रु है, उनसे क्षमा कदापि नहीं मांग सकता। लाख नाहर सिंह कल फिर पैदा होंगे। फिर उन पर मुकदमा चला व उन्हें 2 जनवरी 1858 को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद 9 जनवरी को दिल्ली के चांदनी चौक पर उन्हें फांसी दे दी गई थी। वह अपने प्रिय राजा को सुनने के लिए जनता सामने खड़ी थी। उस समय तक नाहर सिंह का कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी गर्भवती थी, जिसने बाद में एक पुत्र को जन्म दिया था।
फांसी के समय लोग एक ही नारा लगा रहे थे, मथुरा से दिल्ली तक नाहर सारे तेरे लाल, चढ़दा फांसी पर सब भली करेंगे भगवान। नाहर सिंह से गोरों ने अंतिम इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं गोरों से कुछ मांग कर अपना स्वाभिमान नहीं गिराऊंगा, मैं तो बस जनता से कुछ कहना चाहता हूं। फिर उन्होंने जनता को कुछ संदेश देने को कहा। द्विभाषीय के ट्रांसलेट करते ही गोरों ने असमर्थता जताई तो नाहर सिंह ने खुद ही ऊंचे स्वर में कहा कि मेरे देशवासियों, जो लौ जलाई है उसे मत बुझने देना, लाख नाहर सिंह कल फिर पैदा हो जाएंगे। इस तरह हंसते हंसते देश की खातिर एक राजा व उनके वीर सैनिकों ने अपने राज प्राण सब कुछ न्यौछावर कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम जाट संसार न्यूज।